स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे जियोथर्मल हीटिंग एंड कूलिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कोर कॉन्सेप्ट क्या है। कोर कॉन्सेप्ट है हीट पंप का, यानी जो आप एयर कंडीशन देखते हैं, यानी जो आपका रेफ्रिजरेटर देखते हैं, वो ठंडा नहीं बनाता, वो बस एक हीट पंप है, यानी गर्मी को एक जगह से लेके दूसरी जगह डाल देता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। और हमें गर्मी चाहिए होती है ठंडे में, ऑब्वियसली आप गर्म रहना चाहोगे, और गर्मी में आप चाहते हो कि आपके रूम के अंदर की जो गर्मी, जैसे मान लीजिए इस जगह में अभी एसी चल रहा है, तो इस जगह की जो गर्मी है वो बाहर चला जाए। हम लोग गर्मी के साथ ही सारा खिलवाड़ करते हैं, ठंडा कुछ नहीं होता है, बस कम गर्मी को हम लोग कहेंगे ठंडा। तो हिसाब ये समझिए कि हीट पंप का काम, यानी आपका रेफ्रिजरेटर हो चाहे एयर कंडीशन, उसका काम होता है इसे मूव कर पाना, और उसका तिगड़म ये होता है कि वो कैन पुश हीट इनटू हॉटर मीडियम। यानी कि जनरली फिजिक्स में आप हमेशा क्या पढ़ते हैं कि अगर कहीं तापमान ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए यहाँ 50 डिग्री है और यहाँ 30 डिग्री है, एनर्जी हमेशा 50 से 30 की तरफ आएगा। तो ये नॉर्मल है, ये कुदरती होता है, इसमें आप कोई ब्रेक नहीं ला सकते। लेकिन हीट पंप समझिए एक ऐसा वाटर पंप है जो उल्टा कर देता है सिस्टम। जैसे कि पानी आपका कभी कुआं से टंकी में नहीं जाएगा, लेकिन आप पंप लगा के उसको फोर्स कर सकते हैं। हीट पंप भी वही करता है, आपका एसी भी वही करता है। तो इसीलिए उसका साइकिल में आप जो इवेपोरेटर, कंडेंसर और कंप्रेसर देखते हैं, इसका पूरा का काम सिर्फ यही है कि उल्टे डायरेक्शन में हीट भेजो, इसीलिए इसे हीट पंप कहा जाता है। इंजीनियरिंग वाले अपना इसको स्टूडेंट हो या इंजीनियर को इसे पूछ लीजिए, वो हमेशा ही बोलेंगे ये सब हीट पंप है, ना कि कूलर वूलर कुछ होता नहीं है। हीट पंप है, बस गर्मी एक जगह से निकाल के दूसरा कर देते हैं। और क्या होगा, जैसे मान लीजिए बाहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, रूम के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, आप रूम के अंदर से गर्मी निकाल के बाहर डालने लगे तो क्या होगा, बाहर गर्मी और बढ़ जाएगी और अंदर जो आपका रूम है वो तापमान घट जाएगा, आपने उसमें माइनस कर दिया टेम्परेचर। तो यही है हीट पंप, यही है आपका एसी, यही है आपका रेफ्रिजरेटर। और ये साइकिल जनरली ये हीट पंप है, तो पंप तो उल्टा भी चला सकते हैं ना। आप जैसे कुआं से पानी निकाल के टंकी में डाल सकते हैं, तो टंकी से भी पानी कुआं में डाल ही सकते हैं अगर आपको करने की इच्छा है तो, जो कि हम लोग को ठंडे में करने की जरूरत पड़ती है। तो समझिए, इसीलिए हीट पंप मैं कहूँगा बार बार इसको। अब बात करते हैं एक मैट्रिक जिसके कारण सब लोग इसके पीछे इंजीनियरिंग लगे हुए है, और आप लोग के पास एक दो लोग का मैंने लिखा था पिछले कमेंट में कि उनके एसी में रिवर्सिंग सिस्टम है, यानी कि वो हीटर के तरह काम करता है। कारण है COP। तो COP कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि ये एक तिगड़म वाला बात है, क्योंकि आप पंप कर रहे हैं, आप बना नहीं रहे। ये बात समझना बेहद जरूरी है। अगर आप कोई हीटर बनाते हैं जो बिजली से चलता है, वो सिर्फ 100% इफिशियंट होता है। और बोलेंगे 100% कुछ ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो गया, वो इकलौता चीज़ है जो 100% परफेक्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वेस्ट फॉर्म हीट होता है, हीट, और आप हीटर से हीट कर रहे हैं तो वो 100% हीट देता है। वो इकलौता चीज़ जो 100%, मतलब आपने 1 किलोवाट बिजली दिया, वो 1 किलोवाट का गर्मी देगा आपको, उससे 1 मिलीवाट भी नहीं घटाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है, चूंकि ये हीट पंप कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, वो 100% से आगे जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसे नॉर्मल भाषा में समझते हैं। आपका हीट पंप हो गया, कुछ भी हो, चाहे वो आपका मतलब बड़ा सा एसी हो, सेंट्रल एसी हो, स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, फ्रिज हो, जो भी हो, उसको आप लेते हैं। इसे हीट पंप को आपने पकड़ लिया। अब आपके पास दो चीज़ है, आपके पास एक हॉट रिजर्वायर है, एक कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर आप वो समझिए जहाँ पे आप ठंडा करना चाहते हैं, हॉट रिजर्वायर जहाँ पे आप गर्मी डालना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा कमरा ठंडा हो और बाहर का हवा में आग चला जाए, मेरे को टेंशन नहीं, मेरे को अंदर को ठंडा रखना है। और इसको करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आप एनर्जी डालते हैं, ये एनर्जी है आपका बिजली का बिल जो जा रहा है आपका एसी का कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो वो गया 1500 वाट, ठीक है। आपने गर्मी खींचा, ठीक है, आपने यहाँ इवेपोरेटर जो है, इवेपोरेटर गर्मी खींच लिया आपके रूम के इन्वायरमेंट से, और वो उसे बाहर के इन्वायरमेंट में डंप कर दिया। अब जब वो डंप कर रहा है, तो जितनी एनर्जी अंदर से निकाली गई थी, यानी 3 किलोवाट इस सिस्टम में दिखाया जा रहा है, 3 किलोवाट की जो गर्मी उसने निकाली, प्लस आपने जो डाला 1.5 किलोवाट, तो अराउंड 4.5 किलोवाट की गर्मी वो बाहर डाल रहा है। यानी कि जो वो आपका ये यूनिट है, कंडेंसर यूनिट है, कंडेंसर यूनिट के पास अगर आप तापमान देखना चाहेंगे वो उतना बढ़ जाएगा अगर वैसा वहाँ पे 4.5 किलोवाट का हीटर लगा हो। और ये हुआ आपका एक COP हमेशा कम चलता है ठंडे के दरमियान में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको कूलिंग वाला जो एनर्जी है, हीट में जो एनर्जी है, मतलब हर एनर्जी घूम फिर के हीट में ही बदलता है, तो वो एनर्जी आपके लिए कोई खास फायदेमंद नहीं है, आप नहीं चाहते उसको। तो अगर आप कूलिंग देखना चाहें किसी भी चीज़, जैसे आपका AC 1.5 किलोवाट बिजली खाया और 3 किलोवाट की कूलिंग दिया, तो उससे कहेंगे हम लोग 2 COP, एक COP घट जाता है। और फिर यहीं इसे हीट पंप के तौर पे चलाएं, जो कि आपके नए नए सारे एसी में आने लगा है आजकल। उसमें क्या होगा, ये सिस्टम उल्टा हो जाएगा कि आपका हीट रिजर्वायर हो जाएगा रूम के अंदर और कोल्ड रिजर्वायर हो जाएगा बाहर, यानी बाहर वो ठंडा को और ठंडा करेगा और आपके अंदर में ये गर्मी भूंज देगा। तो वैसा अगर आप करते हैं कि मैं चाहता हूँ ठंडे में एसी को हीटर के तौर पे चलाऊँ, उस पर सिर्फ एक रिवर्सिंग वाल्व लगता है। 1.5 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने डाला, तो अगर 1.5 किलोवाट का कोई हीटर चलाते, वो सिर्फ 1.5 किलोवाट का देता, उससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप पंप कर रहे हैं, तो 1.5 + 3
टोटल आपको 4.5 मिल रहा है, यानी कि आप 3 COP पे काम कर रहे हैं, यानी आपको 3 गुना ज़्यादा बिजली ये मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है आउटपुट में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका घर उतना ही गर्म होगा अगर आप 1.5 किलोवाट का मतलब समझिए 3 हीटर लगाते तो मतलब आप समझिए सीधा सीधा आप रॉ प्रॉफिट पे चल रहे हैं, कम बिजली में ज़्यादा गर्मी कर रहे हैं। क्यों? और वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि गर्मी आप बना नहीं रहे, रेजिस्टिव हीटर गर्मी बनाता है। आप एसी से गर्मी को पंप कर रहे हैं, मतलब हीट पंप का इस्तेमाल करके बाहर से गर्मी निकाल रहे हैं, अंदर डाल दे रहे हैं। और मैंने यही बताया हीट पंप का काम ये होता है कि ये उल्टा कर सकता है, यानी कि जहाँ गर्मी है वहाँ पे ये और गर्मी डाल सकता है, या जहाँ पे ठंडा है वहाँ से और ठंडा निकाल सकता है, तभी वो काम करता है। अब ये किस टेम्परेचर पे काम करेगा ये डिपेंड करता है उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट है। जैसे कि इंडिया में रेफ्रिजरेंट बहुत नीचे लो टेम्परेचर तक नहीं जाते हैं, क्यों? ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं यूएस वेस्ट में जो सिस्टम है, खास करके अलास्का में, उनको ऐसा रेफ्रिजरेंट देना रहता है जो बहुत लो टेम्परेचर तक भी ये मतलब काम कर सकें। तो डिपेंड करता है, मतलब ऑब्वियसली आपके जगह के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो हिसाब वही है कि और सीओपी का जो नंबर है वो हमेशा हम लोग ज़्यादा रखना चाहते हैं ताकि हमारी बिजली बिल कम आए। यानी कि सोच लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 सीओपी चल रहा है, मान लीजिए वो 4 होता तो आपका बिजली बिल बहुत कम आता, या सीधा आधा आता, या जो मतलब जितना बिजली आप दे रहे हैं उतने बिजली में ज़्यादा ठंडा कर पाते। तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि है तो ये पंप ही ना, ये मतलब समझिए कि कितना बिल आएगा आपका बिजली का अगर आपका कुआं ज़्यादा गहरा हो। तो वही समझिए कि हायर सीओपी हम लोग हर समय चाहते हैं, हर एसी मैन्युफैक्चर चाहता है कि वो लिख के दे सके कि ये 4 सीओपी है। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो कभी भी एसी में नहीं लिखा रहता कितना सीओपी, कारण क्योंकि वो बदलता रहता है। सीओपी समझिए मतलब दिन में वो अलग होगा, रात में अलग होगा। ऐसा क्यों? हायर ग्रेडियंट इक्वल लोअर सीओपी, ये एकदम समझिए ये हर सिस्टम में लागू होता है, कोई माइका लाल उसको नहीं छोड़ सकता। यानी कि आपका कोल्ड रिजर्वायर और हॉट रिजर्वायर के बीच में जो तापमान का अंतर है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी एसी की बैंड बजेगी। यानी कि आपने मुंह खोल के बोल दिया कि भैया मेरा कमरा को तुम 20 डिग्री पे रखो, और बाहर सूर्यदेव थोड़ा भावनाओं में बह गए और बोल दे भैया हम 50 डिग्री से ऊपर कर देंगे, एसी रो देगा, उसका सीओपी घट जाएगा बहुत बुरा हालत में। तो सीओपी 2 भी नहीं रहेगा, 1.5 आ जाएगा, तब आपका बिजली बिल देखें धड़धड़ा आके भाग रहा है, कारण वही है सीओपी नहीं रहता। वहीं पे अगर आप साल कि सब चीज़ ठंडा हो चुका है और रात हो रही है, रात को 30 डिग्री हो चुका है और आप कमरा को 20 डिग्री सेल्सियस पे करना चाहते हैं, तो आपका एसी आराम से काम करेगा कि भैया ठीक है, मतलब बाहर एनर्जी डंप करना आसान हो रहा है। मतलब समझिए जो पंप है ज़्यादा ऊंचाई पे पानी नहीं फेंक रहा है, आसानी से काम हो जा रहा है। इसीलिए सीओपी कहीं लिख के नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सीओपी बताने के लिए आपके एसी में बहुत सिस्टम लगेगा, जिसमें एक सिस्टम हो जो बाहर का कितना तापमान है, मतलब तापमान है, एयर स्पीड कितना है, उसका ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, ये तीनों चीज़ अंदर का जाने, फिर उसको कंपेयर करे, तब जाके एक डेटाबेस बना के वो शायद बता पाएगा कि अभी आपका सीओपी 2 चल रहा है, अभी 1.5 चल रहा है, अभी आपका 4 चल रहा है। 4 तो बहुत अच्छा हो गया। तो जनरली यही है तिगड़म सीओपी का, आप हीट को पंप कर रहे हैं और उसे कितनी मतलब इफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं उसी पे डिपेंड किया जाएगा वो कितना मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। जनरली हमेशा कोशिश की जाती है कि 2 से 3 पे रहो, और हीटिंग के टाइम तो आपको बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि 1.5 जो आप डाले थे एनर्जी वो भी आपका ऐड हो जाता है। तो इसी को सीओपी कहते हैं हम लोग। अब बात करते हैं जियोथर्मल का, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं मिट्टी, यानी जिसमें मैं खड़ा हूँ अभी। तो हिसाब ये समझिए कि अगर आप बहुत नीचे चले जाते हैं, यानी कि अराउंड 3 मीटर से लेके मतलब 10 फीट से लेके और नीचे आप अगर जाने लगते हैं, तो ज़मीन का तापमान में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको कोई लेना देना नहीं। ऊपर सूर्यदेव भावना में बह जाएँ, 60 डिग्री भी कर दे हवा को, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए चिल है, हम ठीक है, हम ठीक है, हमको कोई टेंशन नहीं है। और ठंडा में बाहर एकदम तबाह के बर्फबारी हो रही है, एकदम जमा दे रहे हैं, एकदम लोगों के ऊपर ही पहुंचा दे रहे हैं, तब भी सॉइल को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं चिल हूँ। तो हम लोग को आइडिया है कि जब यहाँ पे एक फिक्स टेम्परेचर, यानी ग्राउंड में अगर आप कोई पाइप रख देते हैं उसमें लिक्विड घुमाने लगते हैं, वो लिक्विड एक टेम्परेचर में आएगा जो ग्राउंड से इक्वलाइज रहेगा। वो तापमान साल में कुछ भी हो जाए वो बदलता ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा कम बेसी होता है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन वो मतलब बाहर का तापमान आपका 50 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अप डाउन हो रहा है, अंदर का तापमान होगा कि ए भैया मतलब कि ये 20 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। तो वो समझना बहुत ज़रूरी बात है कि सॉइल के नीचे अगर आप गहराई में जाए, और ये सब तो सिस्टम आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यानी जो सीधे ड्रिल करता है वो ऑलमोस्ट ड्रिलिंग मशीन ही इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे हम लोग का कुआं का पानी खोदा जाता है। तो उस केसेस में वो 500 फीट 600 फीट चले जाते हैं, उस केसेस में वहाँ का तापमान बदलने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हिसाब यही रहता है कि आपके कंप्रेसर को, जिसका काम है भैया गर्मी को एक जगह से खींच के दूसरे जगह पहुंचना, वो सबसे अच्छे से काम करेगा अगर वो 30 डिग्री में पहुंच रहा है गर्मी, ना कि 50 डिग्री में। अगर आपका हवा 50 डिग्री सेल्सियस है,
ये जो आपका यूनिट है यानी कि कंडेंसर यूनिट है वो रो देगा भैया, वो नहीं गर्मी पंप कर पाएगा, बिजली ज़्यादा खाने लगे। वहीं पे आप उसको बोलते हैं कंडेंसर यूनिट, तुम यहाँ धरती में अपना गर्मी डाल दो और धरती का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, आराम से कंप्रेसर, अरे उतना तो हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिजली बिल भी कम आएगा, हम ठंडा भी कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो वही समझिए, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, आपका बिजली बिल कम आएगा। आप एसी दिन रात सुबह शाम चलाएंगे वो उतना ही होगा जितना आप कभी कभी मतलब गर्मी में जब बैंड बज जाती थी दोपहर में एकदम सो नहीं, मतलब खास करके जो अपर फ्लोर्स में रहते हैं उनकी तो बैंड बज जाती है, मेरे घर में भी अपर फ्लोर भूंज जाता है, वहाँ पे आपको एसी नहीं चलाएंगे तो आप हीट स्ट्रोक तक आ सकता है आपको, तो ऑप्शनल नहीं है वो, हम लोग ऊपर चले जाएंगे अगर नहीं चलाए तो वैसे केसेस में बिजली बिल बहुत दर्दनाक होता है। अगर उसे आप ग्राउंड लूप से जोड़ देते हैं वो बिजली बिल इतना हो जाएगा कि ठीक है दिन भर चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिल अभी भी आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा क्योंकि सीओपी आपका हाई रहेगा, वो सीओपी पे पूरा खेला है। और अगर अच्छे से डिज़ाइन किया गया सिस्टम है, आराम से 4 सीओपी तक लोग पहुंच जा रहे हैं, 3 सीओपी मेंटेन रह रहा है कि मतलब सबसे बुरे टाइम में भी 3 सीओपी है, जिस टाइम में आपका सेंट्रल एयर कंडीशनर चाहे कितना भी बढ़िया हो 1.5 तक उतर जाता है, और अच्छे टाइम में और अच्छा से हो जाता है। तो बात करते हैं ये सब बनाया कैसे जाता है। तो सेटअप के तौर पे ये समझिए कि ज़्यादा आपको कुछ करने का नहीं है, जो आपका हीट पंप है बस उसमें रिवर्सिंग वाल्व होना चाहिए ताकि आपको ठंडा में गर्मी मिल जाए, गर्मी में ठंडा मिल जाए, वो है पहला। दूसरा, हीट पंप के लिए आपको बस ये करना है, ग्राउंड लूप डालना है। अब ग्राउंड लूप कैसे डाला जाता है, जनरली पहले ओपन लूप किया जाता है, आपको इंडिया में भी कुछ कंपनी मिले जो ओपन लूप करते हैं, मतलब बोरिंग से पानी निकालते हैं और उस वापस उसमें पानी डाल देते हैं, लूप करते हैं। तो वो फायदेमंद है क्योंकि सबसे आसान है, सबसे सस्ता है और आपके पास 90% चीज़ तो है ही उसका। साइड इफेक्ट कि वो पानी से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है और पानी डिपेंड करता है कि आपका पानी कैसा है, पानी का लेवल कैसा है, पानी में कितना मतलब सॉल्ट्स हैं, कितना मिनरल्स हैं, उसके हिसाब से आपका इक्विपमेंट कई साल जा सकता है या कुछ साल में ही स्वाहा हो सकता है। तो और रहा बात उसमें कंटेमिनेशन का रिस्क रहता है, इसलिए लोग मतलब जनरली बैन किया जाता है सबको, नहीं उतना यूज़ करना चाहिए। तो ज़्यादा बेटर सिस्टम होता है क्लोज लूप। तो लूप में होता है कि जो भी आपका फ्लूइड हो, चाहे वो पानी हो चाहे वो तेल हो, जो भी हो वो बाहर ना निकले, मतलब वो पाइप के अंदर ही रहे। तो उसमें आपका हॉरिजॉन्टल लूप सबसे पहले आएगा कि अगर आप मान लीजिए स्कूल बना रहे, कॉलेज बना रहे और बहुत बड़ा कैंपस है तो वहाँ पे जनरली खोद खाद के हॉरिजॉन्टल लूप लगाया जाता है। फिर अब बात करें शहर में, आप मान लीजिए घर भी है, मेरे पास भी घर है लेकिन अगल बगल उतना जगह नहीं है कि मैं कई फुट का खुदाई करूँ, तो जनरली बोरिंग वाला सिस्टम जैसे आता है वो वैसे वर्टिकल लूप डाल देंगे, ऐसे आके सीधे नीचे लूप डाल देते हैं। और ये लूप जो है एक हीट सिंक बनाता है, मतलब इस लूप में जनरली पानी और ग्लिसरीन मिला के, ग्लाइकोल मिला के एक फ्लूइड बनाते हैं। ये बात है कि इंडिया में आपको ग्लाइकोल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनरली बाहर डाला जाता है ताकि वो फ्रीज ना करे, क्योंकि भले आपका पाइप नीचे वाला नहीं पिघल रहा है लेकिन पाइप जहाँ पे वो घर में आ रहा है उस जगह पे ज़मीन फ्रॉस्ट लिमिट से गुजर रहा है, वहाँ पे फ्रॉस्ट बन जाएगा तो सील हो जाएगा यूनिट, तो इसी कारण से थोड़ा सा हमेशा एंटी फ्रीज डाला जाता है। और इसके बाद आप उसको कंडेंसर से कनेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है कैसे करते हैं। जनरली केसेस में हो सकता है कि लिक्विड जो है हीट एक्सचेंजर ऐसा रहे कि एक तरफ रेफ्रिजरेंट चले दूसरी तरफ पानी चले जो ग्राउंड लूप से होके आ रहा था, या कुछ कुछ केसेस में रहता है कि दोनों का एक हीट सिंक बनाया जाएगा जो एक टब में रहेगा, वो टब में आपका ऑयल से भरा हुआ है तो ऑयल उसमें कंडक्टिंग मीडियम के तौर पे काम कर रहा है। डिपेंड करता है क्योंकि रेफ्रिजरेंट के ऐसा हीट सिंक बना जो रेफ्रिजरेंट को संभाल सके, आसानी से बनता है, तभी तो आपका एसी फ्रिज ये सब चल रहा है और उसमें आप देखते हैं जो कॉपर का वो सब रहता है, लेकिन उसी में ऐसा बनाने की पानी भी दूसरी तरफ में रहे वो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है। तो सेटअप वही है, मतलब समझिए इसका 90% चीज़ है, बस आप ग्राउंड लूप कहाँ से देते हैं वो आप पे है। जनरली ओपन लूप कुछ नहीं किया जाता, और कुछ कुछ केसेस में जहाँ पे किन्हीं का पोखर उखर है तो पोखर में ही पूरा डाल देते हैं, तब तो एकदम टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ वो गहरा होना चाहिए, अगर गहरा नहीं है खास करके यूएस वस केस में जम जाएगा तो गया सीधे चला जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग को काम करना होता है। आप ज़मीन का जो तापमान है उससे कनेक्ट होते हैं फ्लूइड का इस्तेमाल करके, पाइपिंग का इस्तेमाल करके, और उस तापमान को आप अपने कंडेंसर को दे देते हैं, भैया तुम गर्मी इसमें डालो या तुम इससे गर्मी निकालो। ठंडे में आप उससे गर्मी निकालेंगे और गर्मी में आप उसमें ठंडा डाल देंगे। और हर हालात में हवा के मामले में यानी कि आपका जो एम्बियंट सिस्टम है उससे ज़्यादा सीओपी मिलेगा, यानी कि एकदम पागल जैसी गर्मी पड़ रही होगी तो भी आपका एसी वैसे ही काम कर रहा है जैसे माइल्ड गर्मी है, उसका बिल नहीं भागेगा, उसकी कंप्रेसर की जान नहीं जाएगी, उसका कंडेंसर का बैंड नहीं बजेगा। तो इसी कारण से ये सिस्टम ज़मीन बहुत खाता है। और जनरली कहा जाता है अराउंड 700 फीट, मतलब 700 फीट नहीं बोल रहा, मतलब अच्छा खासा आपको पाइप चाहिए 1 टन के लिए, मतलब अगर आप 3 से 4 टन एसी की बात करें तो काफ़ी गहराई जाना पड़ेगा या तो खूब सारा फैलाना पड़ेगा, मतलब उतना आसान भी नहीं होता है, थोड़ा ज़मीन चाहिए। और इसीलिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तब ये बहुत फजीयत वाला हो जाता है। जनरली ये सब 2 से 3 स्टोरी के लिए काम करता है, ऑफिस के लिए काम करता है, कॉलेज के लिए काम। मैंने एग्जांपल दे दिया नीचे, जो इंडियन कॉलेज इसको बनाया उन्होंने 300 टन का जियो कूलिंग सिस्टम लगाया है।
तो अब बात करते हैं इसका भविष्य क्या है। तो हिसाब ये समझिए कि ये फिजिक्स में सिंपल है कि भैया गर्मी बनाने से ज़्यादा अच्छा है गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। तो हर कोई आज नहीं तो कल करेगा ही। और मैंने बताया कि इंडिया में जब ऐसे एसी आने लग गए जो हीटिंग और कूलिंग दोनों कर सकते हैं, मेरे पास तो जो ब्लू स्टार का उसमें रिमोट में है फंक्शन, बट मॉडल नहीं है मेरा वैसा जो जिसमें रिवर्सिंग वाल्व हो। तो ये आज नहीं तो कल स्टैंडर्ड हो ही जाएगा। मतलब देखते देखते कुछ साल बाद जो लोग नए एसी लेंगे उसमें ये डिफ़ॉल्ट होगा, मतलब सोचने वाली बात नहीं है। फिर अगर आप ठंडा कर रहे हैं और आपका बिजली बिल पागल जैसा नहीं भाग रहा है, उससे सबका फायदा है। वो कूल है, इट्स कूल, इट्स ट्रेंडी, इट्स कूल। तो अभी सब कोई क्यों नहीं कर लेता? सबसे बड़ा बात उसका हाई कैपिटल कॉस्ट। मतलब ये मेरे को आपको देखने में बड़े आसान लग रहा होगा, लेकिन आपको बोल दूं कि अपने घर में ऐसा करके कीजिए और ये जितना पाइप आप देख रहे हैं ये सिर्फ लगभग ये 1 टन से 1.5 टन तक दे पाएगा। कहाँ से आप लाएंगे उतना ज़मीन और कहाँ से उतना लेबर को लाएंगे? और प्लस अगर आपका घर हर तरफ से कंक्रीट से सील हो चुका है, तब क्या करेंगे आप? तो इसी कारण से ये करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए कंपनी सब अब जा रही है कि सीधे जो बोरिंग सिस्टम है उसी को इस्तेमाल करें। तो वही है मेन है, कैपिटल कॉस्ट जो लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो आपका मेन हीटिंग कूलिंग है ये सब तो नॉर्मल एयर कंडीशन ही इक्विपमेंट है, लेकिन चूंकि इसको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें वो हीट एक्सचेंजर हो ताकि वो ग्राउंड फ्लूइड से कनेक्ट कर सके, उसके कारण थोड़ा सा दाम ज़्यादा होता है। तो अभी इसी कारण से सब कोई इसको हर समय नहीं कर रहा है। और जो मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए उनको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ा, उन्होंने थोड़ा सा गैम्बल किया कि नहीं मैं ट्राई करता हूँ और प्रॉफिट होता है तो देखते हैं। उन्होंने ट्राई किया, प्रॉफिट हुआ, उन्होंने 250 के आसपास का लगाया था, 250 टन का प्रॉफिट इतना हुआ कि उसके बाद बोले कि भैया 300 टन का ही कर देते हैं इसको। तो उनका अच्छा से चल रहा है। और उसी तरह केस में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेजेस हैं उनका बम बम प्रॉफिट होने वाला है। कोई टेंशन नहीं है, वो आज नहीं तो कल घूम फिर के वहाँ पहुँच ही जाएंगे। खास करके इंडिया में जो कि गर्मी अब हम लोग का पागल जैसा भागने लगा, 50 डिग्री सेल्सियस तो ऐसे पहुँचता है जैसे कुछ है ही नहीं। ओ मतलब सुबह हो गया अब 50 डिग्री सेल्सियस हो गया जी, कोई टेंशन नहीं है, अंडा पका लो छत पे। तो वैसे समझिए भविष्य में ये हम लोग को करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं है, नहीं तो बिजली बिल से ही ऊपर चले जाएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जियो थर्मल कूलिंग और हीटिंग का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।